नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति सागर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से इस एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से हमारी सभी अधूरी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने मुझे आमल की एकादशी का वर्णन सुनाया, अब कृपया चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचनी एकादशी के विषय में बताइए। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय की बात है जब लोमस ऋषि ने राजा मांधाता को इस पापमोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण ने कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया। बहुत वर्षों पूर्व की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्ररथ नामक एक अत्यंत सुंदर उपवन था। संपूर्ण वर्ष वहाँ वसंत ऋतु छाई रहती थी, जिस कारण वहाँ अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि विहार करते रहते थे। देवता भी चैत्र और वैशाख मास में वहाँ भ्रमण करने आते थे। कई अप्सराओं ने वहाँ एक महान तपस्वी ऋषि की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहीं। तब मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मंजुघोषा उसी ऋषि के आश्रम के पास कुटिया बनाकर रहने लगी और प्रतिदिन अपने नृत्य गायन से ऋषि को आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। कुछ समय बाद शिवजी के शत्रु कामदेव भी वहां आ गए। उन्होंने भी मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने की चेष्टा की। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा ने देखा कि ऋषि का पतन हो चुका है। तब उसने स्वर्ग लौटने का निर्णय लिया और उनसे आज्ञा मांगी। ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, अभी तो तुम संध्या समय आई हो, रात्रि यहीं ठहर जाओ, प्रातःकाल चली जाना। इस प्रकार मंजुघोषा ऋषि के साथ 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन तक रही। लेकिन ऋषि को यह संपूर्ण समय केवल अर्धरात्रि के समान प्रतीत हुआ। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं,
तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोगविलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। ऋषि ने क्रोध में कहा, अरे, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरी तपस्या और मेरा जीवन नष्ट कर दिया। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पिशाच योनि में जाओ। ऋषि से शाप मिलने पर लज्जित और व्यथित मंजुघोषा उनके चरणों में गिर पड़ी और दया की याचना करने लगी। तब ऋषि बोले, हे देवी, मैं इस शाप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचनी एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करोगी तो अवश्य ही इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। मंजुघोषा ने व्रत का पालन किया और वह पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर स्वर्ग लौट गई। इस व्रत के पालन से मनुष्य को 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और सभी महापापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए इस पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा और भक्तिभाव से पालन करें और अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर हों। हरे कृष्ण। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।